जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर हॉरर सीजन 1 के एपिसोड फेयर हेयर्ड चाइल्ड के बारे में। दोस्तों, इस एपिसोड की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग चैंटिंग्स कर रहे थे और वो एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने एक टेबल पे एक लाश रखी हुई थी और उसके आसपास कैंडल जलाए हुए थे। उनके पास एक डेविल की किताब होती है जिसे वो पढ़ रहे होते हैं और वो उस लाश के मुंह के अंदर एक राख डालते हैं जिससे वो जिंदा हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कई साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी एक वैन में होता है और उसके पास एक लड़की की तस्वीरें थी जिसे वो किडनैप करने वाला था। उस लड़की का नाम सारा था जो कि अपने स्कूल में अपनी क्लास ले रही थी। सारा का पढ़ाई में मन नहीं था, इसीलिए वो कुछ ड्राइंग बना रही थी। तभी उसका मैथ्स टीचर उसे देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो उससे कहता है कि बोर्ड पे दिया गया प्रॉब्लम वो सॉल्व करे, लेकिन सारा वो सॉल्व नहीं कर पाती और सारे बच्चे उस पे हंसने लगते हैं। दोस्तों, सारा काफी अकेली थी और उसका कोई भी दोस्त नहीं था और स्कूल के सभी बच्चे उसे फ्रीक बुलाया करते थे। छुट्टी होने के बाद सारा साइकिल से अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। वो जंगलों के अंदर से एक शॉर्टकट लेती है ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके, लेकिन वो जंगल काफी सुनसान था और उसके अंदर से उसे कुछ आवाज आती है। हम देखते हैं कि वो वैन वाला बंदा उसका पीछा कर रहा है और जब वो उसके सामने आती है तो वो उसे ठोकर मार देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो आदमी बाहर आता है और सारा उससे कहती है कि उसे जल्दी वो हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता और उसे घसीट के अपने वैन के पास ले जाता है। वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाता है जिससे सारा बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद जब सारा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। वहाँ पे एक नर्स मौजूद होती है जो कि सारा को होश में आते हुए देख के उसके पास आती है। सारा उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है, तो वो उससे कहती है कि वो एक हॉस्पिटल में है। सारा उससे कहती है कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था, तो वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंची। तो नर्स उससे कहती है कि उन्हें वो सड़क पे लेटी हुई मिली। सुन के सारा उससे कहती है कि उसे अपनी माँ से बात करनी है। तो नर्स कॉल पे उसकी माँ से उसकी बात कराती है। सारा अपनी माँ को कहती है कि वो किडनैप हो गई थी तो वो उसे लेने आए, लेकिन उसकी माँ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और फोन काट देती है। ये देख के सारा को काफी अजीब लगता है और वो नर्स उससे कहती है कि उसे उसका चेकअप करना होगा। वो नर्स सारा का बीपी चेक करती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो वर्जिन है। तो सारा ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर उसे ये क्यों जानना है। नर्स उससे कहती है कि उसे इस सवाल का जवाब देना ही होगा। तो सारा उसे बताती है कि हाँ वो वर्जिन है। तभी सारा टेबल पे पड़ी एक मैगजीन देखती है और उसमें वहाँ का एड्रेस उसे पता चलता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो लेडी नर्स नहीं है। वो वहाँ से भागने लगती है और जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो जंगलों के बीचों बीच एक बंगले में है। वो भागने लगती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और तभी वो आदमी वहाँ पे आके उसे पकड़ लेता है। दोस्तों, ये आदमी और औरत एक कपल थे जो कि उसे यहाँ पे किडनैप करके लाए थे। वो दोनों उसे उठा के बेसमेंट में फेंक देते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। कुछ देर बाद जब सारा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेसमेंट में लॉक्ड पाती है। तभी उसे वहां से कुछ आवाज आती है और जब वो उसके पास जाती है तो वो देखती है कि एक बंदा अपने आप को फांसी लगा रहा है। ये देख के वो उस बंदे की जान बचाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। इधर वो लेडी अपने पति से कहती है कि जल्द ही उनका बेटा वापस आ जाएगा। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में कुछ दिखाया जाता है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। वो दोनों एक म्यूजिक एकेडमी चलाया करते थे और वो दोनों अपने काम से काफी खुश थे। उनका एक बेटा था जो कि नदी में डूब गया था और इसी हादसे की वजह से उन्हें सपने आया करते थे। इधर सारा उस लड़के की जान बचा लेती है और उससे पूछती है कि आखिर वो मरना क्यों चाहता है। फांसी की रस्सी टाइट होने की वजह से उस लड़के की आवाज चली जाती है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाता और उसे लिख के बताता है कि उसका नाम जॉनी है। सारा उससे पूछती है कि आखिर वो इस बेसमेंट में कब से बंद है। तो वो उसे इशारों में कहता है कि वो सालों से यहाँ पे बंद पड़ा है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी अचानक वहाँ की लाइट जलने बुझने लगती है और वो लड़का जमीन पे लेट जाता है, मानो कि उसे वहाँ पे कुछ असर हो रहा हो। सारा उसे संभालती है और उससे कहती है कि वो शांत हो जाए। उन्हें वहाँ पे किसी का लिखा हुआ मैसेज दिखता है जहाँ पे लिखा था कि उसके जगने से पहले वो लोग बाहर निकल जाएं। सारा देखती है कि वहाँ की दीवारों पे कई सारे मैसेज लिखे हुए हैं, जैसे उसे अपने आप को ढूंढने मत दो, मेरे पेरेंट्स को कहना कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, यहाँ से जल्दी बाहर निकलो और आदि। तभी उन्हें एक गेट दिखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि फेयर हेयर्ड चाइल्ड से बच के रहें। दोस्तों, ये जो मैसेजेस थे वो उन लड़कियों के थे जो कि पहले वहाँ पे लाई गई थी।
इधर वो आदमी सोचता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है। वो अपनी बीवी से कहता है कि उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए, तो उसकी बीवी उससे कहती है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। तभी उसके हाथ से कांच गिर जाता है और वो उसे एक अपशगुन मानता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि जरूर कोई अनर्थ होने वाला है, तो उसकी बीवी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, बस कल की बात है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। इधर सारा और जॉनी उस दरवाजे के पीछे देखना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या है। सारा एक औजार उठाती है और जॉनी से कहती है कि अंदर उसे कोई भी दिखे तो वो उसे मार डाले। उसके बाद वो दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं जहाँ जॉनी को कई सारे बैग्स मिलते हैं। सारा जब उन बैग्स में देखती है तो उसे कई सारी लड़कियों के ID कार्ड्स मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उन लोगों ने पहले भी कई सारे स्कूल स्टूडेंट्स को किडनैप किया हुआ है। तभी वो अंदर जाती है और वो बाथ टब में ढेर सारा खून पाती है, जिससे उसे पता चलता है कि पहले जो भी लड़कियां यहाँ पे आई होंगी उन्हें मार दिया गया होगा। ये देख के वो हैरान हो जाती है और तभी उसकी नज़र उन लड़कियों के कटे हुए सर पे पड़ती है, जो कि एक ड्रॉर में कई सालों से बंद पड़े थे। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और जॉनी उसे संभालता है। तभी वहाँ पे फिर से लाइट जलने बुझने लगती है और जॉनी को बहुत तेज ठंड लगने लगती है। ये देख के वो जॉनी को संभालती है और उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर वो बूढ़ा कपल अपने घर के बाहर ग्रेव्स खोदता है ताकि उस लड़की की मौत के बाद वो उसे वहाँ पे गाड़ सके। उसकी बीवी उससे कहती है कि बहुत जल्द वो मंजर आने वाला है। उसके बाद वो बाकी लड़कियों की ग्रेव खोद के उनकी लाश को बाहर निकालते हैं और उनकी हड्डियों को एक केमिकल में डाल देते हैं ताकि वो नष्ट हो सके। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग रिचुअल कर रहे थे। दोस्तों, वो कपल और उनका बेटा खुशी खुशी रह रहे थे। उनके बेटे के 10वें जन्मदिन पर उन्होंने अपने घर में ही सेलिब्रेट किया था और गिफ्ट के तौर पे उन्होंने उसे एक बोट दी थी। उनके बेटे ने कहा कि वो अकेले उस बोर्ड में जाके राइड करना चाहता है, लेकिन उसकी मां ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो बहुत डर रही थी। लेकिन उसके पिता ने उसे अलाउ कर दिया और वो बोट को लेके अकेले ही नदी में चला गया। उसे वो बोट चलानी नहीं आई, इसीलिए वो बोट पलट गई और ये देख के उसके माँ बाप काफी घबराने लगे क्योंकि उनके बेटे को तैरना नहीं आता था। उसकी माँ पानी के अंदर गई लेकिन उसका बाप पानी के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि उसे भी तैरना नहीं आता था। उसकी माँ ने जब उसकी बॉडी को बाहर निकाला तो बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सालों बाद उन्हें एक बच्चा हुआ था जो कि मर गया था, इसीलिए वो लोग डीमन की पूजा करने लगे और एक रिचुअल से उन्होंने डीमन को अपने पास बुलाया। उन्होंने डीमन से कहा कि वो उनका बच्चा उन्हें लौटा दे, तो डीमन ने उनके आगे एक शर्त रखी। उन्होंने उस शर्त को मान लिया और डीमन ने उनके बच्चे को लौटा दिया। और दोस्तों, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉनी ही था, जो कि इस वक्त सारा के साथ बेसमेंट में था। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में जो रिचुअल दिखाया गया था यानी वो यही सीन था। इधर सारा देखती है कि जॉनी को बहुत जोर की ठंड लग रही है, तो वो उससे पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। जॉनी उससे कहता है कि वो सिर्फ उससे बातें करे, लेकिन तभी जॉनी की हालत खराब होने लगती है और वो उससे कहता है कि वो आ रहा है। ये कह के जॉनी बेहोश हो जाता है और सारा ऊपर देख के चिल्लाती है कि वो लोग उन्हें यहाँ से जाने दें। सारा ऊपर चढ़ के वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है और तभी वो देखती है कि जॉनी का शरीर एक डीमन में कन्वर्ट हो गया है। ये देख के वो छुप जाती है और वो डीमन उसे ढूंढने लगता है। सारा को एक लाइटर मिलता है तो वो लाइटर दूर फेंकती है ताकि वो डीमन डिस्ट्रैक्ट हो सके। सारा दूर से उसे देखती है जो कि काफी क्रीपी था। तभी सारा अपने आप को एक बॉक्स में लॉक कर लेती है और उस डीमन के आने का इंतजार करती है। वो डीमन दीवार पे चढ़ के सारा को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो उसकी सांसों की आवाज सुन लेता है और उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। ये देख के सारा एक पाइप में से भागने लगती है और वो डीमन अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ने जाता है। इधर वो कपल इंतजार कर रहे थे कब उनका बेटा उस लड़की को मार डालेगा। सारा जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जॉनी अपने रूप में आ चुका है। जॉनी अपने आप को स्टैब करके मारना चाहता है लेकिन वो मर नहीं सकता था। सारा उससे कहती है कि आखिर वो क्या है, तो जॉनी उसे अपनी अस्थियां दिखाता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। वो उसे इशारों में बताता है कि वो मर चुका है, तो सारा उससे पूछती है कि वो जिंदा कैसे हो गया। वो उसे अपने माता पिता की डीमन की बुक दिखाता है जिसके अंदर उस रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था जिससे वो जिंदा हुआ था। सारा ये देख के समझ जाती है कि उसे दोबारा जिंदा किया गया है। सारा को वहाँ पे कुछ लड़कियों की तस्वीर भी मिलती है जिन्हें उसने पहले मारा हुआ था। जॉनी उसे बताता है कि उसे हर साल एक वर्जिन लड़की की बलि चढ़ानी होती है और उसने 11 लड़कियों को ऑलरेडी मार रखा है, बल्कि वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। वो 12वीं और आखिरी लड़की है और अगर वो उसे मारेगा तो डीमन उसका शरीर छोड़ देगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। इधर वो कपल इंतजार कर रहे होते हैं कि उनका बेटा कब उस लड़की को मारेगा। जॉनी सारा से कहता है कि ना चाहते हुए भी उसे मारना होगा। वो उससे माफी मांगता है और वो डीमन बन के वो उसे जान से मार डालता है। उसकी आवाज सुन के वो कपल नीचे आते हैं और देखते हैं कि वो लड़की मर चुकी है और उसके हाथ में एक लेटर है जिसमें खून से लिखा था कि उसने जॉनी को माफ किया। वो कपल अपने बेटे को वापस पाके बहुत ही खुश होते हैं और वो उसे ऊपर ले जाते हैं और हड्डियों के घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं। जब वो उन लड़कियों की हड्डियों के घर के अंदर से बाहर आता है तो वो नॉर्मल हो जाता है।
वो दोनों कपल इस बात से खुश थे कि उसका बेटा अब वापस आ गया था, लेकिन उनका बेटा अब बदल गया था क्योंकि उसे अपने माता पिता से नफरत हो गई थी। वो उन दोनों से कहता है कि उसने भी डेविल से एक डील करी थी। ये सुन के उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं और तभी सारा एक डीमन बन के वहाँ पे आती है और उन दोनों को मार डालती है। अगली सुबह जब सारा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को नॉर्मल पाती है। वो नीचे जाती है जहां उसे जॉनी मिलता है, जिसे देख के वो खुश हो जाती है। दोस्तों, जॉनी ने डीमन से ये डील करी थी कि वो सारा के शरीर में जाए और उसके बदले वो उसके माता पिता की आत्मा को ले जाए और उसे फिर से जिंदा कर दे। डेविल ने उसकी बात मान ली और उसने ऐसा ही किया। जॉनी सारा को बताता है कि वो उसका दोस्त है और उसे बाहर ले जाता है और घर के बाहर हम उसके माता पिता के ग्रेव को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस एपिसोड की कहानी। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। उसके माता पिता ने डीमन से ये डील करी थी कि वो 12 लड़कियों को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे और उसके बाद उसे उनके बेटे को जिंदा करना होगा, लेकिन उनका बेटा उन लड़कियों को मारना नहीं चाहता था। लेकिन वो डीमन बार बार उसके शरीर में आके उन लड़कियों को हर साल मारा करता था। जब 12वां साल आया तो उस डीमन ने सारा को भी मार दिया, लेकिन जॉनी ने उसी डीमन से एक और डील कर ली। उसने उससे कहा कि वो उसके माता पिता की आत्मा को ले जाए और बदले में उसे सारा वापस कर दे क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। डीमन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसके बाद वो हमेशा के लिए चला गया और सारा और जॉनी एक साथ हैं और वो खुश रहेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।